Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. पुराने जमाने में घने जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में एक बेवा औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर घर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था, जिसके सामने एक बागीचा था। इस बागीचे में 2 गुलाब के पौधे लगे हुए थे। एक पर सफेद गुलाब लगते थे और दूसरे पर लाल। इस बेवा की 2 बेटियां थीं, जो बिल्कुल उन दोनों गुलाब के पौधों की तरह थीं। एक का नाम स्नो वाइट था और दूसरी का रोज रेड। वो दोनों दुनिया की सबसे नेक और प्यारी बच्चियां थीं, हमेशा मेहनती और खुशमजाज। रोज रेड को खेतों और मैदानों में दौड़ना, फूल तोड़ना और तितलियां पकड़ना बहुत पसंद था। मगर स्नो वाइट घर पर रहती, अपनी माँ का हाथ बटाती, खाना बनाती और छोटे छोटे परिंदों को दाना डालती। इसकी तबीयत में सुकून और खामोशी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करती थीं कि जब भी बाहर जाती तो हमेशा हाथों में हाथ डाले चलती थीं। जब स्नो वाइट कहती, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो रोज रेड जवाब देती, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं। और माँ कहा करती, जो एक को मिलेगा वो दूसरी के साथ जरूर बांटेगी। वो अक्सर जंगल में घूमने चली जाती और बेरियां चुनती, मगर कभी कोई जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाता, बल्कि उल्टा सब जानवर उन पर भरोसा करते हुए करीब आ जाते। नन्हा खरगोश उनके हाथ से बंद गोभी का पता खा लेता। हिरन उनके पास चरने लगता। बारहसिंघा खुशी खुशी उछलकर आगे निकल जाता और परिंदे शाखों पर बैठे अपनी पूरी आवाज से उनके लिए गीत गाते। उन पर कभी कोई आफत ना आती। अगर कभी वो जंगल में देर तक रुक जाती और रात हो जाती, तो वो नरम काई पर एक साथ लेटकर सो जाती और सुबह सूरज निकलने पर जागती। उनकी माँ को कभी फिक्र न होती, क्योंकि वो जानती थी कि बच्चियां बिल्कुल महफूज हैं। सर्दियों में स्नो वाइट आग जलाती और पीतल की बनी हुई कीतली चूल्हे पर रखती, जो इतनी खूबसूरती से चमकाई गई थी कि सोने की तरह दिमकती थी। शाम को जब बर्फ के गाले गिरते तो माँ कहती, स्नो वाइट जाकर खिड़कियों के पिट बंद कर दो। फिर सब आग के गिर्द बैठ जाते। माँ अपनी ऐनक लगाकर बड़े से किताब खोलती और बुलंद आवाज में पढ़ती, और दोनों बच्चियां गौर से सुनती और काटने का काम करती। उनके पास जमीन पर एक नन्हा भीड़ का बच्चा लेटा रहता। एक शाम वो सब इसी तरह आराम से इकट्ठे बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत चाहता हो। माँ ने कहा, रोज रेड जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, जरूर कोई मुसाफिर होगा जो पनाह चाहता है। रोज रेड तेजी से दरवाजा खोलने गई और उसे अंधेरे में लगा जैसे बाहर कोई गरीब आदमी खड़ा हो, मगर वो ऐसा न था, बल्कि एक रीछ था जिसने अपना मोटा सा सियाह सर दरवाजे के अंदर निकाल दिया। रोज रेड जोर से चीखी और डर के मारे पीछे हट गई। नन्हा भेड़ का बच्चा मम्मिया उठा और स्नो वाइट दौड़कर अपनी माँ के बिस्तर के पीछे जा छुपी। लेकिन रीछ ने बात शुरू की और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सर्दी से जमा जा रहा हूँ, बस जरा सा अपने आप को गर्म करना चाहता हूँ। माँ ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वो आंखें वहशी नहीं बल्कि मेहरबान लगती थीं। मेरे गरीब रीछ, माँ ने कहा, आग के पास लेट जाओ, बस ख्याल रखना कि कहीं अपनी खाल न जला बैठो। फिर उसने आवाज दी, स्नो वाइट और रोज रेड, बाहर आ जाओ, ये रीछ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक अच्छा और नेक दिल जानवर है। चुनांचे दोनों लड़कियां अपनी छुपने की जगहों से निकल आईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता नन्हा भेड़ का बच्चा भी करीब आ गए और सबका खौफ जाता रहा। रीछ ने स्नो वाइट और रोज रेड से कहा कि उसकी खाल पर जमी बर्फ झाड़ दें। वो फौरन ब्रश ले आईं और उसे रगड़ रगड़ कर खुश्क कर दिया।
फिर वो जानवर आग के सामने लंबा लेट गया और खुशी से घुर घुर करने लगा। लड़कियां जल्द ही उसके साथ मानूस हो गईं और अपने बेबस मेहमान के साथ खेलने लगीं। कभी वो उसके बाल खींचती, कभी अपने पांव उसकी पीठ पर रखकर उसे इधर उधर गिरा देती, या हेजल की छुरी से उसको हल्की मार लगाती, और जब वो हर्राता तो वो सिर्फ हंस देती। रीछ बड़ी नरमी और सब्र के साथ सब कुछ सह लेता। बस जब कभी वो हद से बढ़ जाती तो वो पुकार उठता, ओ लड़कियों, मेरी जान बख्शू, स्नो वाइट और रोज रेड, अपने प्यारे को मत मारो। जब रात को सोने का वक्त आया और सब बिस्तर पर चले गए तो माँ ने रीछ से कहा, तुम आग के चूल्हे के पास लेट जाओ। खुदा के नाम पर ये जगह तुम्हें सर्दी और बारिश से पनाह देगी। सुबह होते ही स्नो वाइट और रोज रेड ने उसे बाहर पहुंचाया और वो बर्फ पर चलता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद वो रीछ हर शाम मुकर्ररा वक्त पर आता, आग के पास लेट जाता और दोनों बहनें जितनी शरारतें करती वो सह लेता। यहाँ तक कि वो सब उसके इतने आदी हो गए कि जब तक उनका दोस्त ना आता दरवाजा बंद ही नहीं किया जाता था। जब बहार आई और बाहर सब कुछ सब्ज़ो शादाब हो गया तो एक सुबह रीछ ने स्नो वाइट से कहा, अब मुझे जाना होगा और सारी गर्मियों में वापस नहीं आ सकूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो प्यारे रीछ? स्नो वाइट ने पूछा। रीछ ने जवाब दिया, मुझे जंगल जाना है ताकि अपने खजाने को बुरे बोने से बचा सकूं। सर्दियों में जब जमीन सख्त जम जाती है तो वो जेरे जमीन रहने पर मजबूर होते हैं क्योंकि ऊपर नहीं निकल सकते। लेकिन अब जब सूरज ने जमीन को पिघलाकर नरम कर दिया है तो वो ऊपर निकल आते हैं। जो चीज एक बार उनके हाथ और उनकी गारों में चली जाए दोबारा आसानी से वापस नहीं आती। रीछ की रवानगी पर स्नो वाइट बहुत अदास हो गई। जब उसने रीछ को रुखसत किया तो रीछ का बाल दरवाजे के कंडे में अटक गया। स्नो वाइट को यूं लगा जैसे उसकी खाल के नीचे सुनहरी चमक हो, मगर वो यकीन से कुछ कह ना सकी। कुछ ही दिनों बाद माँ ने दोनों को जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए भेजा। वो अपनी तलाश में फिर रही थी कि उन्होंने एक बड़ा दरख्त देखा जो कटा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसके तने पर लंबी घास के दरमियान उन्हें कुछ इछलता हुआ दिखाई दिया, मगर वो समझ न सकीं कि वो क्या है। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि एक बोना खड़ा है जिसका चेहरा शिकन आलूद और दाढ़ी 1 गज लंबी थी। उसकी दाढ़ी का सरा दरख्त की द्राड़ में फंस गया था और वो छोटा आदमी ऐसे उछल रहा था जैसे कोई कुत्ता जंजीर में जकड़ा हो और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उसने आग भरी आंखों से लड़कियों की तरफ घूरा और चीख कर कहा, क्या यूं ही खड़ी रहोगी, मेरी मदद नहीं करोगी? रोज रीड ने पूछा, छोटे मियाँ, तुम कर क्या रहे थे? बॉनी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम जाहिल और फजूल सवाल करने वाली लड़की, मैंने दरख्त को चीरने की कोशिश की ताकि छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी आग जला सकूं। ये बड़े बड़े मोटे लठे तो सिर्फ तुम जैसे भूखे और हरीस लोगों के लिए हैं जो सारी लकड़ी बर्बाद कर देते हैं। मैंने बड़ी कामयाबी से कील दरख्त में गाड़ दिया था और सब ठीक जा रहा था, लेकिन कमबख्त लकड़ी इतनी फिसलनी निकली कि अचानक पल्ला बाहर निकल गया और दरख्त की दरार फौरन बंद हो गई। मुझे अपनी खूबसूरत सफेद दाढ़ी निकालने का मौका ही ना मिला और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ और तुम जैसी बेवकूफ लड़कियां खड़ी मेरी हंसी उड़ा रही हो। उफ, कितनी जालिम हो तुम। स्नो वाइट और रोज रीड अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, मगर वो दाढ़ी को ना निकाल सकी क्योंकि वो दरख्त की दरार में सख्ती से फंसी हुई थी। रोज रीड ने कहा, मैं अभी किसी को बुला लाती हूँ। बौना चीला उठा, अहमक लड़कियों, किसी और को बुलाने से क्या फायदा? पहले ही तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा हो, तुम्हें इससे बेहतर कोई तरकीब नहीं सूझती? स्नो वाइट ने नरमी से कहा, इतने बेसब्रे मत बनो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से कैंची निकाली और बोने की दाढ़ी का किनारा काट दिया। जूनी बोना आजाद हुआ तो उसने दरख्त की जड़ों में छुपी सोने की थैली उठाई और बड़बड़ाते हुए बोला, लानत है इन बदतमीज लड़कियों पर जिन्होंने मेरी शानदार दाढ़ी काट डाली। ये कहकर उसने थैला कंधे पर लटकाया और एक नजर देखे बगैर वहां से गायब हो गया। कुछ ही अरसे बाद स्नो वाइट और रोसेट मछली पकड़ने के लिए दरिया की तरफ गईं।
जब वो किनारे के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी टिड्डी जैसी चीज पानी की तरफ उछलती दिखाई दी, जैसे वो अभी छलांग लगा देगी। वो दौड़कर करीब पहुंचे तो पहचान गईं कि ये उनका पुराना दुश्मन बोना है। रोजरेड ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम पानी में तो नहीं कूदने वाले? बोना चलाया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये कमबख्त मछली मुझे अंदर खींचने पर तुली हुई है? असल में वो छोटा आदमी किनारे पर बैठा कांटे से मछली पकड़ रहा था और ठीक उसी वक्त एक बड़ी मछली कांटे में फंस गई। नहीफ बोने में इतनी ताकत न थी कि वो उसे बाहर खींच सके। मछली जोर आजमाई करती और बोने को अपने साथ घसीटती रही। वो घास फूस और किनारे की जड़ों को पकड़ने की भरपूर कोशिश करता, मगर कोई फायदा न हुआ। आखिरकार वो मछली के हर झटके के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर हो गया और पानी में गिरने के करीब पहुंच गया। इसी लम्हे लड़कियां वहां पहुंच गईं। उन्होंने उसे मजबूती से थामा और ये एक भरपूर झटके के साथ मछली किनारे के करीब आ गई। लड़कियों की मदद से बोने की जान बच गई और वो बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन बोना अपनी आदत के मुताबिक खुश होने या शुक्रगुजार बनने के बजाय मुंह बनाकर बोला, ओ बुद्धो लड़कियों, जरा आहिस्ता नहीं खींच सकती थी? मेरा तो बाजू ही निकल गया था। ये कहकर उसने सरकंडों के बेच रखी मोतियों की एक बोरी निकाली, मछली पकड़ी और बगैर एक और लफ्ज कहे उसे घसीटते हुए एक पत्थर के पीछे गायब हो गया। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कुछ दिन बाद माँ ने दोनों लड़कियों को शहर भेजा ताकि वो सुइयां, धागा, फीते और रबन खरीद लाएं। उनका रास्ता एक मैदान से गुजरता था जहां बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक बड़ा परिंदा हवा में मुंडला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटता हुआ नीचे उतर रहा है, यहां तक कि वो एक पत्थर पर आ बैठा जो ज्यादा दूर ना था। फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़कर आगे पहुंचे तो खौफ से देखा कि अकाब उनके पुराने दुश्मन बोने पर झपटा मारकर उसे उठाने वाला था। नर्म दिल बच्चियों ने फौरन बोने को पकड़ लिया और परिंदे से इतनी देर तक कशमकश करती रही कि आखिरकार उसने अपना शिकार छोड़ दिया। जब बोना पहली सदमे से संभला तो अपनी कुरुख्त आवाज में चीखा, क्या तुम मुझे जरा नरमी से नहीं थाम सकती थी? तुमने तो मेरा बारीक सा कोट ही चीर डाला। बेकार और अनाड़ी लड़कियां हो तुम। ये कहकर उसने कीमती पत्थरों की एक थैली उठाई और चट्टानों के नीचे अपनी गार में गायब हो गया। लड़कियां उसकी नाशुक्री की आदी हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने परवाह न की और शहर जाकर अपना सामान खरीद लिया। वापसी पर जब वो फिर उसी मैदान से गुजर रही थी तो उन्होंने बोने को देखा जो खुले मकाम पर अपने कीमती पत्थर उंडेल रहा था। उसे यकीन था कि इतनी देर गए वहां से कोई नहीं गुजरेगा। शाम के सूरज की किरणें उन चमकते पत्थरों पर पड़ रही थीं कि बच्चियां वहीं खड़ी रह गईं और महवे हैरत उन्हें तकती रहीं। बोना चल्ला उठा, यूं मुंह फाड़कर क्या देख रही हो तुम? और गुस्से से उसका राख जैसा चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोना अभी गुस्से भरे अल्फाज कहकर वहां से भागने ही वाला था कि अचानक जंगल से एक खौफनाक गराट सुनाई दी और एक काला रेच दौड़ता हुआ बाहर आया। बोना डर के मारे उछल पड़ा, मगर उसे अपनी पनाहगाह तक पहुंचने का मौका न मिला क्योंकि रेच पहले ही उसके करीब पहुंच चुका था। घबराकर बोना चीखने लगा, प्यारे मिस्टर रेच, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। देखो ये खूबसूरत कीमती पत्थर यहीं पड़े हैं। तुम्हें मुझ जैसे कमजोर और नहीफ कीड़े से क्या मजा मिलेगा? तुम्हें तो अपने दांतों के बीच मेरा पत्ता भी नहीं चलेगा। लो, उन दो बदजात लड़कियों को पकड़ लो, ये तुम्हारे लिए नरम नरम नवाले होंगी, बिल्कुल नौखेज बट्टीरों की तरह। उन्हें खा जाओ खुदा के लिए। मगर रेच ने उसकी किसी बात पर तवज्जो ना दी। उसने अपनी एक ही थप्पड़ मारने वाली थपकी से उस बदतीनत बोने को ऐसा ढेर किया कि वो फिर कभी ना उठ सका। बच्चियां डर के मारे भाग गईं।
मगर रेच ने पुकार कर कहा, सुनो वाइट और रोज रेड, खौफ ना खाओ, जरा ठहरो, मैं तुम्हारे साथ आता हूं। बच्चियां उसकी आवाज पहचान गईं और रुक गईं। जब रेच बिल्कुल करीब आया तो अचानक उसकी खाल उतर गई और उनके सामने एक निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो खूबसूरत लिबास पहने हुए था। उसने कहा, मैं एक बादशाह का बेटा हूं। उस खबीस बोने ने, जिसने मेरा खजाना चरा लिया था, मुझ पर जादू कर दिया था कि मैं जंगल में एक जंगली रेच की सूरत में भटकता रहूं, यहां तक कि उसकी मौत मुझे आजाद कर दे। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। बहनें खुशी से चीख उठी। अम्मा को सब खबर हुई तो वो भी शुक्राने के आंसू बहा। चुनांचे सुनो वाइट ने उस शहजादे से शादी कर ली और रोज रेड ने उसके भाई से। दोनों ने मिलकर वो अजीम खजाना तकसीम कर लिया जो बौना अपनी गार में जमा किए बैठा था। बूढ़ी माँ भी कई साल तक अपनी बेटियों के साथ सुकून और खुशी से जीती रही। उसने दोनों गुलाब के पौधे अपने साथ रखे जो उसकी खिड़की के सामने लगे